पाऊं, मैं तो नहीं काबिल तेरा पार कैसे पाऊं। इस टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी प्रेरणा से ही सब, तेरी प्रेरणा से ही सब तमाम हो रहा है। तेरी प्रेरणा से ही सब ये तमाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से हो नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी हो रहा है। और आइए आप भी अगर सभी काम करवाना चाहते हैं, अपनी जीवा पवित्र करते हुए मिलकर गाइए। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्यारे सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। हर मेरा नाम हो रहा है, मेरा नाम हो रहा है। मेरा सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। ओ मेरा नाम हो रहा है, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से एक बार सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्यारे मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। ये तो हकीकत है कि हो तो उसी की कृपा से रहा है, चाहे हम माने चाहे ना माने। ये सब हो तो उसी की कृपा से रहा है। कुंती ने कहा मुझे दुख दे दो। भगवान ने कहा तुझे दुख नहीं दे सकता, तूने पूरी जिंदगी दुख ही भोगा है, अब तुझे दुख कैसे दे दूं। लेकिन कहा कि नहीं, मुझे दुख चाहिए। भगवान ने कहा दुख तो नहीं मिलेगा। तो कुंती ने हाथ जोड़कर कहा तो प्यारे फिर ऐसी कृपा कर दे कि कभी मेरे जीवन में दुख आए ना, मैं तेरे दर पर आकर रोने ना लगूं। दुख सहने की ताकत दे दे, शक्ति दे दे। क्योंकि पता है कि संसार में हम आए हैं तो यहां दुख भोगना ही पड़ेगा। परमात्मा से यही कृपा बनाने की कामना करना कि प्रभु अगर जीवन में दुख भी आए तो इतनी शक्ति देना, इतनी भक्ति देना कि इस दुख को स्वीकार कर सको, सह सको। भगवान ने कृपा करी। आगे प्रसंग सुनाते हैं। परीक्षित का जन्म हुआ।
नाम परीक्षित रखा गया। भीष्म पितामह की कथा सुनाई गई। बाणों की सैया में पड़े भीष्म पितामह आज जब युधिष्ठिर जी राज्य विजयी हुए, राजगद्दी पर बैठे, तो मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मैं इस राजगद्दी के लिए मैंने इतना बड़ा युद्ध लड़ा और उसमें भी मारे किसको? अपने भाइयों को। बड़ा पछतावा होने लगा और यही पछतावा अर्जुन को हुआ था जब युद्ध शुरू हुआ। तब भगवान ने क्या ज्ञान दिया? गीता सुनाई। लेकिन आज भगवान युधिष्ठिर को समझा रहे हैं, लेकिन युधिष्ठिर को ज्ञान समझ में नहीं आ रहा। उसका कारण था क्योंकि ज्ञान जब भी समझ में आएगा, ज्ञान देने वाले के प्रति जब तक भाव नहीं होगा तब तक ज्ञान नहीं समझ में आएगा। अर्जुन जो है कृष्ण को गुरु मानते थे, लेकिन युधिष्ठिर जी कृष्ण को छोटा भाई मानते थे। और छोटा भाई समझाए तो बड़े भाई उस बात को उतना नहीं लेता। कन्हैया ने सोचा कि मेरे समझाने से नहीं, कोई बड़ा समझाएगा तो समझ में आएगा। इसलिए बड़े उस समय भीष्म पितामह के पास गए। बाणों की सैया में पड़े श्री भीष्म पितामह की अवस्था दशा जो थी देखकर भीष्म पितामह ने सबने प्रणाम किया, सबको ज्ञान दिया, सबको समझाया, सबको जागृति कराई। लेकिन वहां जब भीष्म पितामह उपदेश करने लगे तो सब सुन रहे थे। बड़े ध्यान से सुनिएगा, एक बार प्रेम से कहो श्री राधे। आहा, कितना प्रेम से कह देते हो आप। थोड़ा सा और प्रेम से कहो श्री राधे। ये जो श्री राधे आपसे बुलाते हैं ना, जिससे मोबाइल की चार्जिंग खत्म हो जाती है ना, तो चार्ज लगाया जाने से वापस पावर आ जाती है। ऐसे ही आपके राधे बोलने से हमें बोलने की पावर आती है। इसलिए जोर से बोला करो श्री, ताकि हमारे में भी ऊर्जा का संचार हो और आगे बोल पाए। भीष्म पितामह ने कहा, उपदेश करते हुए शैली में कहने लगे, जीवन में कभी पाप होते मत देखना, और तुम्हारे सामने कोई पाप हो रहा हो, तुम खड़े होकर उस पाप को रोक लेना, और तुम में वो पाप रोकने की सामर्थ्य ना हो तो वहां से उठकर चले जाना, क्योंकि पाप होते हुए देखना भी उतना ही पाप का फल है जितना करने वाले को लगेगा, उतना ही देखने वाले को लगेगा। जब ये चर्चा चल रही थी, थोड़ा गंभीर प्रसंग चल रहा था, तभी जो है द्रौपदी को हंसी आ गई। जब हंसी आई तो सबने एक तरफ से, अभी भाई मर्यादा है, बहू का हंसना शोभा नहीं देता, तो तुरंत सबने देखा। तो भीष्म पितामह ने कहा, बेटी क्या बात, तुम क्यों हंसी? उसने कहा, नहीं दादाजी, बस ऐसी हंसी आ गई, कोई बात नहीं। बोले नहीं नहीं नहीं, जरूर कोई ना कोई बात तो है, जरूर कोई ना कोई बात तो है, तुम क्यों हंसी? कारण तो होगा। समझते हुए कहा कि ये जो आप उपदेश कर रहे हो ना, मुझे इस पर हंसी आई। क्यों? आप कहते हैं कि पाप होते मत देखना, और ऐसा उपदेश आप मेरे श्रीमान को उपदेश कर रहे हो आप हैं। मैं पूछती हूं कि ये पाप आपने पहले क्यों किया? भीष्म पितामह ने कहा कि मैंने पाप किया। बोले हाँ, आपने किया। मुझे बोलना तो नहीं चाहिए था, लेकिन आपने पूछा इसलिए मैं बोल रही हूं।
क्या भूल गए वो समय, वो दिन? दुशासन जब मुझे भरी सभा में खींच कर लेकर आया, मेरे केश को पकड़कर मेरी साड़ी को पकड़कर जब दुशासन खींचने लगा, मुझे बहुत भली बाती से याद है कि सबसे पहले हाथ जोड़कर मैं आपके पास ही आई थी, और आप में वो सामर्थ्य थी उस समय। अगर आप एक बार भी ऊंची आवाज में बोल देते तो उस समय उसकी हिम्मत नहीं थी कि वह मेरे साड़ी को हाथ भी लगा देता, लेकिन आपने वो पाप किया, और किया नहीं, वहां बैठकर देखते रहे। और आज मेरे स्वामियों को उपदेश करते हो कि ऐसा कि आंखों के सामने कभी पाप होते मत देखना, और पाप रोकने की सामर्थ्य ना हो तो उठ के चले जाना। आप बैठे भी रहे, देखते भी रहे, कैसे ये उपदेश कर सकते हो आप? भीष्म पितामह की आंखें नीचे हो, कहा कि हाँ सच कहा पुत्री, ये पाप मैंने अपनी आंखों के आगे होते भी देखा, और रोकने की शक्ति होते हुए भी मैंने नहीं रोका। ये तेरा कथन सत्य है, लेकिन सच कहूं उस समय मेरी बुद्धि इतना सोच नहीं रही थी, क्योंकि मैं जिसकी संगत में था, जिन लोगों के वातावरण में था, जिन लोगों का भोजन कर रहा था, ये पाप की दृष्टि वाले, को विचार वाले, ये कौरव रूपी सेना ने मेरी बुद्धि को भी भ्रमित कर दिया था। इसलिए मैं उस समय सही और गलत का फैसला नहीं ले पाया। इसलिए विचार को तोलना चाहिए, अपने आप को संभालना चाहिए। कहते हैं यहां पर पुराण ने, शास्त्रों ने दिया हुआ है, वो शास्त्रों ने वर्णन किया हुआ है, शास्त्रों ने बता रखा है, अगर कहीं ईश्वर की, गौ की, देश की निंदा हो रही हो तो उस समय क्या कर लेने चाहिए? बोले उस समय अपने कान को बंद करके वहां से दौड़कर भाग जाना चाहिए। शिव पुराण में कथा आई है, शिव पुराण में कथा आती है, जो अपने देश के हित की नहीं सोचता, जो अपने धर्म की नहीं सोचता, सनातनी होने के बाद जो गौ हत्या, गौ निंदा सुनता हो, वह अपने जीवन के समस्त पुण्य को क्षय कर रहा है, नष्ट कर रहा है। बोले वहां से भाग जाना चाहिए तुरंत। और कैसे? बोले कान में उंगली डालकर भाग जाना चाहिए, कि जब तक भागते रहो तब तक भी आवाज न पड़ जाए, इसलिए वहां से दूर चले जाना चाहिए। पाप, पहला तो प्रभु कृपा से ये प्रार्थना करो कि जीवन में कभी पाप हो ना, यदा कदा हो जाए तो अपनी समझ से, अपनी शक्ति से उसका पश्चाताप करो, गौ सेवा करो, संत सेवा करो, दीन दुखियों की सहायता करो, पशु पक्षियों की सहायता करो, सेवा कीजिए। सेवा ही परमो धर्म कहा गया है प्यारे। सब ने कुछ न कुछ भीष्म पितामह से ज्ञान लिया, शिक्षा दी। अंत में कहा कि भैया मुझसे कहा सुना जो कुछ भी है सबसे माफी। अब मैं दो बातें कन्हैया से करना चाहता हूँ। कन्हैया आगे आए, बोले दादा कहो क्या बात है। भीष्म पितामह ने कहा कन्हैया मैं अब जाना चाहता हूं। आपको मालूम भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, जब तक वो खुद नहीं चाहेंगे तब तक वह मर नहीं सकते थे, कि अब मैं जाना चाहता हूं। कन्हैया ने कहा दादा क्यों जाना चाहते हो, आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है। बोले मैं जाना इसलिए चाहता हूं कि जो घड़ी आज है, जो समय आज है, कल ऐसी घड़ी मिलेगी नहीं। बोले कैसी? कि तुम सामने हो मेरे। गारंटी लो कन्हैया की, मैं
परसों मरूंगा, परसों तुम सामने आओगे। बोले नहीं, इसकी गारंटी नहीं दे सकता। तो भीष्म पितामह ने कहा फिर मैं आज ही मरना चाहता हूं। क्यों? कि तुम सामने हो मेरा दम ही निकल जाए। तुम सामने हो मेरा दम निकल जाए। और चाह नहीं है किसी चीज की, बस तेरी छवि देखते देखते, तुझे निहारते निहारते इस जीवन को मैं त्यागना चाहता हूं। अरे कौन होगा वो जीवन को जीना चाहेगा? अच्छा, भीष्म पितामह जो जी रहे थे, क्या सही जी रहे थे? वो 1000 बाण शरीर पर लगे हुए, न चल सकते थे न फिर सकते थे। और उस समय ठाकुर दर्शन करने आए, दीदार हो रहा। उस समय व्यक्ति कहे कि मुझे और जीना है, तो शायद उससे बड़ा मूर्ख कोई और होगा। तब भीष्म पितामह ने कहा कि अब मैं जाना चाहता हूं। तेरा दर्शन होते होते ये प्राण निकल जाए, इससे बड़ा सुखद समय और क्या हो सकता है? नहीं तो वचन करो। और एक बात आपसे कहूं, ये तो भीष्म पितामह की बात है। उनको तो ठाकुर जी दर्शन दे गए, उनको तो उस समय पहुंच गए, लेकिन हमको भी तो उस समय का इंतजार हो। तो ठाकुर जी कहो कि उस वक्त जल्दी आना, कहो ना कि उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जा। कि उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना। कब? और प्यारे इतनी और कृपा करना क्या कि राधे को साथ लाना। यहां तो अकेले चले आए हो, लेकिन भक्त कहता है श्यामा को साथ लाना, प्यारी को साथ लाना। जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। और एक काम और करना कि पीतांबरी कसी हो, कि पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे थोड़ी हंसी हो। कि पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे थोड़ी हंसी हो। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर। जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर। जब प्राण तन से निकले। और मेरे कहने से एक प्रार्थना और करना ठाकुर जी से। देखो होगा क्या ये तो वो जाने, मिलेगा क्या ये भी वो जाने, स्वर्ग मिले नरक मिले वो जाने। क्योंकि हमने तो, भक्त ने तो पहले ही कह दिया कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। स्वर्ग मिलेगा नरक मिलेगा नहीं पता, लेकिन एक बात पुराणों ने जरूर कही
जो तीर्थ में मरता है उसे भगवान जरूर मिलते हैं। जो देव स्थान पर अपने प्राण त्याग देता है उसे ईश्वर अवश्य मिलते हैं। तो भगवान से कहना, श्री गंगा जी का तट हो, हे प्यारे बस ऐसी कृपा कर दे कि सब संसार के सारे काम से निवृत्त हो जाऊं, या तो श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसीवट हो, कहो श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसीवट हो, और मेरा सांवरा निकट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। हे प्यारे बस यही प्रार्थना है। अंतिम समय में आपने बनारस का नाम सुना, कुछ लोग गए भी होंगे, है ना, बनारस काशी। काशी गए? कौन कौन गए? बहुत कम लोग हैं, जितनी संख्या यहाँ बैठी है उस हिसाब से। वृंदावन कौन कौन गए? हाँ, बहुत कम लोग हैं जो नहीं गए। काशी में एक जगह है, काशी में बहुत घाट बने हुए हैं, काशी में बहुत घाट बने हुए हैं। हरिश्चंद्र घाट है, 80 घाट है, 12 घाट है, ऐसे बहुत सारे पूरी गंगा नदी के किनारे पे घाट बने हुए हैं। वहाँ एक घाट है जिसका नाम है मणिकर्णिका घाट। कौन सा घाट? मणिकर्णिका घाट। दुनिया का एक पहला ऐसा घाट है जहां 24 घंटे जो है डेड बॉडी जलाई जाती है। 24 घंटे। जैसे हमारे यहाँ प्रथा है कि संध्या अस्त के बाद जो है नहीं लेके जाते, लेकिन वहाँ मैं जितनी देर वहाँ रुका, मैं बिल्कुल मणिकर्णिका घाट के बिल्कुल सामने वाले आश्रम में कम से कम 4 महीने रहा। बिल्कुल सामने, एक गली का रास्ता लगा लीजिए, इतनी दूरी। सामने खिड़की खोलती लपटें उठती दिखाई देती थी। जब हवा चलती थी तो वह जो भस्म है, जब हम पंगत करने भोजन करने बैठते थे तो वहाँ भोजन में ही आके गिर जाती थी। बोलो राधे राधे। हाँ, तो वहाँ अनुमान मैंने ऐसा लगाया, ऐसा देखा, समय कैलकुलेशन में 10 से 12 मिनट के बीच में एक डेड बॉडी वहां पर आ रही है। हर 10 मिनट और 12 मिनट में एक वहां पर। क्यों? वहां क्यों ले जाते हैं? क्योंकि वहां वरदान है भगवान शंकर जी का। वहां साक्षात शंकर जी का वरदान है कि जो इस मणिकर्णिका घाट पर जाकर शरीर का अंतिम संस्कार करता है उसको साक्षात भगवान शिव प्राप्ति हो जाती है। बोले शंकर भगवान की। तो ठाकुर जी से प्रार्थना करो कि प्यारे होगा क्या ये तो मालूम नहीं, लेकिन कह तो सकते हैं ना, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। विश्व पितामह कहते 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 अपने पंच भौतिक शरीर को त्याग दिया। अंदर से दिव्य ज्योति निकली,
और वह ज्योति जो है श्री ठाकुर जी में समावेश हो गई। देखते देखते सबके सामने भीष्म पितामह को मुक्ति मिल गई। समय बीतने लगा। पांडव राजा परीक्षित को राज्य गद्दी देकर चले गए। परीक्षित राजा बड़ा हुआ। समय के अनुसार भगवान भी इस धराधाम को छोड़कर चले गए। भगवान श्री कृष्ण के जाते ही कलयुग आ गया। कलयुग ने अपना प्रभाव दिखाया। राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए गए। शिकार खेलने जब गए तो देखते हैं कि एक व्यक्ति हाथ में तलवार लिए एक वृषभ यानी बैल, वृषभ माने बैल, बैल के कितने चरण होते हैं? 4 चरण। लेकिन वो बैल सिर्फ अपने एक पैर पर खड़ा था, बाकी 3 चरण उसके कट गए थे। ये बैल कौन है? ये बैल है धर्म। और एक चरण को काटने के लिए एक व्यक्ति हाथ में तलवार लेकर तैयार था। तभी राजा परीक्षित का आना हुआ। परीक्षित ने कहा, भाई ये क्या कर रहे हो? एक जीव जिसके 4 चरण होते हैं वो एक चरण के सारे जैसे तैसे खड़ा है और तुम उस चरण को भी काटते हो, कौन हो तुम? उसने कहा, साहब ये मेरा युग है। अरे तुम हो कौन? बोले मेरा नाम कलयुग है। वो कौन था? कलयुग। और जिसके वह चरण काट रहा था वो कौन? वो वृषभ यानी धर्म। सबसे पहला युग कौन सा है? सतयुग। जब सतयुग खत्म हुआ तब धर्म का एक चरण कटा। त्रेता युग आया, दूसरा चरण कटा। द्वापर आया, तीसरा चरण कटा। अब कलयुग आया तो चौथा चरण काटने के लिए तैयार था। लेकिन धन्य है राजा परीक्षित जो ये काम होने से रोक दिया। जिस युग में राम आए तब नहीं रोक पाए, जिस युग में कृष्ण आए तब नहीं रोक पाए, लेकिन परीक्षित ने ये काम रोक दिया। परीक्षित ने ये काम रोक दिया। मैं राजा हूं, ये काम होना शोभा नहीं देता, ये उचित नहीं है काम, ये बिल्कुल भी उचित नहीं। तुम जाओ यहां से। कलयुग ने कहा, साहब मैं कहां जाऊं? मेरा युग है, मेरा समय आया है। तुम में कोई गुण है? बोले गुण तो नहीं है। सब अवगुण? बोले सब अवगुण है मेरे। एक गुण है, एक गुण मेरे अंदर है। बोले क्या? कि मेरे युग में ना यज्ञ करने की जरूरत, ना बहुत ज्यादा तप करने की जरूरत। मेरे युग में अगर सिर्फ नाम भी ले लोगे ना वो भी कल्याण कर देगा। कलयुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। राजा परीक्षित ने देखा गुण तो अच्छा है, एक गुण तो अच्छा है। तो कहा, महाराज एक किसी गुण के सारे मुझे रहने का जगह दे दो। बोले हाँ, तुम जाओ रहो। स्थान दिए। बोले जहां मदिरा पान किया जाता हो वहां जाकर तुम रहो।